नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। और जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने ठान लिया है और अपनी फिल्मों से एक नया स्वरूप दिया है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? विवेक जी, जैसे मैंने बोला कि आपने जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है, और एक बॉलीवुड को नया स्वरूप देने की जो आपकी कोशिश है, और कोशिश किया वो रंग भी लाई है। कश्मीर फाइल्स के बाद जिस तरीके से केरला स्टोरीज आई, 72 हुर्रे आई, अजमेर 92 आई, तो आपको लगता है कि ये विवेक जी की ताकत है? और ताकत है, हम भी मानते हैं कि जिस तरीके से लोग आगे आए हैं और विश्वास जताया है ऐसे कंटेंट पे, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बदलाव अभी आया है? देखिए कश्मीर फाइल्स ने क्या किया जी। कि उसने लोगों को ये हिम्मत दी कि हाँ, ऐसे अनटच्ड सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पे फ़िल्में बनाई जा जी। सकती हैं। और हमारे यहाँ एक तरह का एक अपीज़मेंट का वो रहा है, और मैं इसमें कोई हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता हूँ। अपीज़मेंट मतलब हमने हमेशा देखिए डकॉइट्स पहले डाकू होते जी। थे, उनको अपीज़ किया, उनको ग्लोरीफाई किया, जी। उनको मेन स्ट्रीम में ले आए। फिर हम लोग जो स्मगलर्स वगैरह होते थे, उनको मेन स्ट्रीम में ले आते थे। उनको ग्लोरीफाई किया हम लोगों जी। ने बहुत। हमने टेररिस्ट लोगों को काफ़ी ग्लोरीफाई किया अपनी फ़िल्मों में। मिशन कश्मीर वगैरह जी। ये सब तो बिल्कुल। टेररिज़्म को ग्लोरीफाई करती हैं, जस्टिफ़ाई करती हैं। पर पहली बार डायरेक्ट अटैक ऑन टेररिज़्म, ऐसा नहीं कि कोई बहुत डॉन है या, और शोड देम इन लाइक रियल पीपल जैसे वो हैं, एंड बेस्ड ऑन रियल टेररिस्ट्स। जी। ऐसा यासीन मलिक तो जेल में ही बिल्कुल। अभी। और ये जो पूरी स्टोरी एक पूरे वर्ल्ड में जो एक ये सोच थी कि मेजॉरिटी हमेशा ऑप्रेसर होती है और माइनॉरिटी हमेशा ऑप्रेस्ड होती है, ये जो उसका उल्टा रिवर्स जो पिरामिड कश्मीर फाइल्स ने किया, इससे लोगों को ये तो समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मीडिया के थ्रू आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं, और वहाँ पे फिल्में वो रोल प्ले कर जी। सकती हैं। एंड कॉन्स्टेंटली वी हैव बीन डूइंग। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम में हमने बिल्कुल। अर्बन नक्सल्स का इशू उठाया, ताशकंद फाइल्स में हमने डेमोक्रेसी को चैलेंज किया, कश्मीर फाइल्स में जी। हमने बिल्कुल। जस्टिस सिस्टम को चैलेंज किया। अभी वैक्सीन वॉर आ रही है, उसमें पूरी जो ये बिल्कुल। टूल किट्स हैं वो सब एक्सपोज करेंगे। तो वी आर मेकिंग स्टोरीज विच आर रिसर्च बेस्ड एंड वेरी वेरी बोल्ड। लेकिन कश्मीर फाइल से भी पहले आपने इतना बेहतरीन काम किया, सोशल जस्टिस इन इंडिया, जो अवार्ड विनिंग आपकी जो फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री। आपको लगता है कि सिलसिला, क्योंकि जो वेन्स है उसमें जो ब्लड है, वो जो फ्रीडम फाइटर का है, वो मतलब लगता है कि वो जज्बा दिखता है सर जब हाँ, अब देखिए मेरे तो दोनों ही पेरेंट्स जी। फ्रीडम फाइटर्स थे, बिल्कुल। तो मैं अमेरिका में था, मैंने जी। ग्रीन कार्ड लिया। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड गो बैक टू इंडिया एंड आई शुड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग अ न्यू इंडिया। पर वो हर बार वो सपना कहीं न कहीं टूटता रहा, क्योंकि मैं किसी और पे आश्रित था। मुझे जी। ऐसा लगता था ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, मैंने कहा ये नई न्यू इंडिया बना देंगे, फिर मैंने कहा वीपी सिंह बना देंगे, फिर लगा मनमोहन सिंह जी बना देंगे, कई बार लगा वाजपेयी जी बना देंगे। लेकिन फिर देन आई रियलाइज़्ड अराउंड 2010 कि नहीं, अगर हमें करना है तो मुझको अपने ही स्किल्स, जी। अपने ही आर्ट, अपने ही टैलेंट को यूज़ करना पड़ेगा। और फिर मैंने एक विवेक अग्निहोत्री 2.0 जिसको बोलते हैं लोग, आई रीइन्वेंटेड मायसेल्फ एंड आई स्टार्टेड टेलिंग दीज़ स्टोरीज़। अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल। किसी पे आश्रित नहीं हूँ, और अपने लेवल पे मैं भारत की सच्चाई, भारत की कहानियाँ लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कश्मीर अनरिपोर्टेड अब तक का मेरा सबसे बोल्ड काम है। अगर इसी की बात करें सर, द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, कितने गूज़बम्प्स, कितना इमोशंस और भरने वाला है इसके अंदर, अगर जब हम इसको देखेंगे? सी 2-3 चीज़ें हैं। एक जी। तो ये है कि यंगर जनरेशन को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ था, तो दिस विल वर्क लाइक मॉडर्न लिटरेचर। ये एक मॉडर्न टेक्स्ट बुक की तरह काम करेगा, जी। और आप इसको कोई भी यंग जनरेशन का वर्ल्ड में कहीं भी देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि व्हाई कश्मीर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, कश्मीर को कैसे टेररिज्म ने बर्बाद किया, और व्हाट इज़ द वे अहेड। जी। और सेकंड लेवल इज़ दैट इतने सारे लोग जो पीड़ित हैं, जिनकी टेस्टिमनीज़ हैं, वो इधर-उधर खो जाती हैं, वो सब एक जगह आ जाएँगी। तो आपको इतने सारे लोगों के आँसू और दर्द और टूटे हुए दिलों से आप रूबरू होंगे कि आपको ये तो समझ में आएगा कि नहीं, टेररिज़्म को लेके ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कल को ये मेरी माँ-बहन, मेरे बिल्कुल। भाई-बहन, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ हो जाए तो कि मैं क्या करूँगा? तो ये बड़ी एक चिंता की बात है। ये सीरीज़ आपको करेगी, पर उससे भी ज़्यादा आपको भारत की पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा स्क्रूड अप है, और उसके कारण कॉमन सिटिज़न्स को कितना सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली इन दिस कंट्री, हाउ मच कश्मीरी हिंदूज़ हैव सफ़र्ड, ये एक सिम्बोलिज़्म की तरह काम करेगा। जी। और आपको वेस्ट बंगाल भी नज़र आएगा, केरला भी नज़र आएगा, आपको मणिपुर भी नज़र आएगा, आपको सारे जहाँ-जहाँ पे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सब नज़र आएगा। सब मणिपुर की बात हुई, लोगों का जो विश्वास है वो सोशल मीडिया पे दिखता है,
और जिस तरीके से मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपसे सवाल पूछे जाते हैं और ये अच्छी बात है कि अगर किसी में कुछ बात होती है तभी बात होती है, तो लोग आपसे पूछ रहे हैं दिल्ली फाइल्स के लिए, मणिपुर फाइल्स के लिए, तो लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विवेक सर बढ़ गई है और लोग एक्सपेक्टेशंस, और देखिए ये भरोसा है ये आप पे, और ये मुझे पता है भरोसा आप कभी तोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और आपने ये भी बोला कि मैं अकेला क्या-क्या कर सकता हूँ। वो मज़ाक में, क्योंकि जी, कई लड़के ना कुछ भी होता है तो लिख जी, देते हैं, मुझसे कह देंगे नागपुर फाइल बना दो, रायपुर फाइल बना दो, भोपाल, कहीं भी कुछ ज़रा-सा भी होता है, कहते हैं इसमें फाइल बना दो। तो जी, मैंने मज़ाक में लिखा था जी, कि भई सारी मुझसे ही बनवाओगे जी, क्या? कोई और नहीं है बनाने के लिए इस दुनिया में, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने ऐसी कसम खाई है कि अब मैं जाके उस पे फ़िल्म बनाऊँगा, बिकॉज़ आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। मैं वो कहानियाँ लोगों को बताने की कोशिश जी, करता हूँ जहाँ मीडिया फेल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाल बहादुर की शास्त्री जी की कहानी मीडिया ने कभी नहीं बताई हिंदुस्तान को पूरी आस्था तरह से, से। जी, बिल्कुल। तो हमने अपनी फ़िल्म ताशकंद फाइल से बनाई। कश्मीर की पूरी कहानी एक जगह कभी मीडिया ने बताई नहीं, तो हमने बताया। वैक्सीन को लेके आज आप किसी से भी पूछिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, अच्छा ये हमारी जो वैक्सीन थी किसने बनाई थी? सब बहुत सारी बातें हैं और तो अबे मुझे पता है, तो आप किसी से भी, यहाँ भी सामने जो लोग बैठे हैं मुझे पता है, किसी को नहीं पता, एक आदमी को यहाँ नहीं पता, सब मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं। तो मैं स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ, हज़ार-हज़ार लोग आते हैं, ब पूछता हूँ, आपको पता है? किसने बनाई थी हमारी वैक्सीन बताइए? तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं है, तो वी सेड दैट वी शुड टेल पीपल कि किस तरह से वुमेन साइंटिस्ट ने इंडिया की जी, ये एक भारत को एक वैक्सीन सुपर पावर बनाने में अपना योगदान दिया, उसके बारे में पता चलना चाहिए। सिमिलरली दिल्ली फाइल्स, पार्टीशन की असली कहानी क्या है, कोई मीडिया वाला बताता नहीं है। तो वी थॉट इट इज़ अ, तो जहाँ-जहाँ कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे जी। कवि। तो मैं कहता हूँ जहाँ नहीं पहुँचे पत्रकार वहाँ पहुँचे श्री विवेक अग्निहोत्री एंड टीम। सो ऐसा है। जिस तरीके से कॉन्सेप्ट, कंटेंट आप लेके आए हैं, बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं मुंबई में, वो क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाते हैं? ये भी एक फाइल्स है जो खुलनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि जब आप हिम्मत दिखाते बॉलीवुड हैं फाइल्स तो बननी चाहिए। ना। बॉलीवुड अगर इस देश का सत्यानाश किसी ने किया है तो बॉलीवुड ने किया है। मैं खुल के बोलता हूँ जी, ये बात इसलिए कि ये अज़्यूम करना कि ऑडियंस डम्ब है जी, और वो इंटेलिजेंट नहीं है और मीडियोकर कंटेंट बनाना और देश से जुड़ा कंटेंट ना बनाना, हर समय एक ऐसी दुनिया ही क मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, यानी करण जौहर की दुनिया का भी बहुत आई एम मोस्ट वेलकम। लेकिन वही एक दुनिया नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया है, वो भी दिखानी चाहिए लोगों जी, को। उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। भारत के जो टिपिकल मिडल क्लास सोसाइटी है, उसकी और उसके वैल्यूज़ की बात होनी चाहिए फ़िल्मों में, जो होती नहीं है। हमारा म्यूज़िक जो है, हमारे लिरिक्स जो जी, हैं, हमारी एक्टिंग की जो स्टाइल है, कॉस्ट्यूम्स हैं, आर्ट डायरेक्शन है, ये सब इंडिया का ही तो होना चाहिए। बिल्कुल। ये तो इंडियन फ़िल्म्स बनाते हैं हम। हम ये थोड़ी स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम पकड़ के ले आए स्पेन से, स्विट्ज़रलैंड से या कहीं पेरिस से और उसको इंडिया में खड़ा कर दिया कैमरे के सामने और कहा तू स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। नहीं है वो, नहीं है। बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं है, उसको हिंदी तक बोलनी नहीं आती ढंग से, वो लड़खड़ा रहा है, डर रहा है, वो नर्वस है वो एक्टर, आपने उसको खड़ा कर दिया है। तो दिस इज़ नॉट, आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़ सारा का सारा। आप अच्छी इंडियन स्टोरीज़ बनाइए, विल बी नंबर 1 इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सर, एक अच्छी फ़िल्म और सच्ची फ़िल्म, जैसे कश्मीर फाइल्स है, सच्ची भी है और अच्छी भी है। अच्छी और सच्ची को हमेशा से ही जब कॉम्बिनेशन आता है, उसको कंट्रोवर्शियल क्यों बना दिया जाता है? सच से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ कोई है नहीं जी, दुनिया में। देखिए लोग बकवास करते हैं, सत्य, सत्य, हर आदमी, जितने जी, नेता हैं सत्य बोलते हैं, जितने के जितने रिलीजियस गुरुज़ होते हैं वो हमेशा सत्य, सत्य की बात करते हैं। जी, सत्य उनके सामने खड़ा कर दो, सबसे पहले भागने वाले वही लोग होंगे। सत्य पूरा मिडल क्लास ढूँढता है। हर आदमी आप देखिए जी, क्या कहता है, मैं सत्य की तलाश में हूँ। सत्य इतना कड़वा होता है, अगर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, आप 2 सेकंड के लिए उसको सहन नहीं कर सकते। जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जी, मैं उनसे कहता हूँ, पहले तुम आवाज़ 10 लोग खड़े कर दो। मैं आपको चलिए सबसे बड़ा सत्य बताता हूँ, जिसे आपके दर्शक भी सुन रहे हो, तो वो सत्य सुन के आपके दर्शक भी डर जाएँगे। कुछ मत करिए, आप अपनी उँगलियाँ यूँ करिए और उँगलियों पे गिनना शुरू करिए कि इस दुनिया में 7.5 बिलियन लोग रहते हैं। 7.5 अरब बहुत बड़ा नंबर होता जी, है। आप उँगली पे गिनिए ऐसे कितने लोग हैं जो अनकंडीशनली किसी भी वक़्त में आपकी कोई भी मदद करने के लिए खड़े हो जाएँगे। बिल्कुल। आप गिन नहीं पाएँगे, आपकी जी, ये उँगली नहीं भर पाएँगी सारी, ये सबसे बड़ा कड़वा सत्य है। बिल्कुल। और इस कड़वा सत्य आप कभी सोचते नहीं इसके बारे में, जिस दिन सोचेंगे, आपकी सारी धारणाएँ टूट जाएँगी जीवन की। तो ये सच सच की लड़ाई वो होती है जो लोगों को जागरूक करके किसी अलग दिशा में ले जाए। कश्मीर फाइल्स है सच की लड़ाई।
क्योंकि उसमें जान से मारने की धमकियां हैं हमारे ऊपर, धमकियां नहीं, फतवे हैं, जो ऑर्डर है, धमकी नहीं है, वो ऑर्डर है कि ये दिखें और इनको आप मारो। वो क्यों है? क्योंकि सत्य सामने आ गया। सर सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, और ये आपसे भला कौन समझ सकता है। और इसके बाद वैक्सीन वॉर और हारने भी नहीं देंगे यार, हम जब तक हैं हारने नहीं देंगे। और इसके बाद वैक्सीन वॉर और डेली फाइल्स, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी हैं, तो लोग, बहुत सारा तबका ऐसा है जो मुझे लगता है कि अ, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत एक गैंग की तरह खड़ा रहता है, लेकिन मुझे पता है कि एक एक कहावत है सर, जब अगर हाथी पीछे इसलिए नहीं देख पाता, अगर उसे ताकत का एहसास हो जाता है तो फिर वो तहलका मचा देता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि आपकी वो ताकत है, आपका कंटेंट और आपकी सच्चाई जिससे आप अभी ला रहे हैं, हम देख रहे हैं और आप लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वैक्सीन वॉर और ये जब इलेक्शंस आ रहे हैं तो लोग, ऐसा तबका फिर एक्टिव होगा और फिर उनको सिनेमा घरों में जब रिलीज होगी फिर उनको जवाब वहां मिलेगा। नहीं, अब इलेक्शंस तो भारत में देखिए, जी। 3 चीज़ें तो भारत में मैंने आज तक कभी ऐसा दिन नहीं देखा जब ना हो रही हों। एक इलेक्शंस, दूसरा शादियाँ और तीसरी धार्मिक त्योहार और धार्मिक प्रोसेशंस। ये 3 चीज़ें तो 24 घंटे इस देश में होती रहती हैं। तो आप कहें कि अच्छा मैं तब फ़िल्म रिलीज़ करूँगा जब इलेक्शंस नहीं होते, तो संभव ही नहीं है। कभी ना कभी इलेक्शंस, अच्छा चलिए, दिल्ली फाइल्स जो है, जी। वो मैं जानबूझ के इलेक्शंस के बाद रिलीज़ करूँगा। जी। ताकि वो इलेक्शंस के पचड़े में ना पड़े। लेकिन मुझे अभी कल ही कोई बता रहा था कि मैं उसको अगर अक्टूबर-नवंबर 2024 में रिलीज़ करता हूँ, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन होंगे। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो आप हमेशा अपनी फ़िल्म इलेक्शन के टाइम ना आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कर देंगे। जी। तो उन्होंने मुझे 2 और स्टेट के नाम गिना दिए, तब वहाँ के इलेक्शन है। फिर जब मैंने वहाँ से हट जाते हैं, कह लें फिर तो बिहार का इलेक्शन है। मैंने कहा चलो और 3 महीने आगे चले जाते हैं, कहते फिर तो बंगाल का इलेक्शन है। मैंने कहा अच्छा मारो गोली, ये सब करने ही नहीं मेरे को, जब ये सारे खत्म हो जाएँ तो हम 2028 में 27 में करते जी। हैं, जब ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। बोले तब यूपी का इलेक्शन है। तो यूपी से हटते हैं तो फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ तो कभी इलेक्शन रुकते ही नहीं है भाई साहब। तो यहाँ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये देश चुनाव लड़ने के लिए और धर्म-वर्म की बातें करने के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। सर, क्योंकि आप जेएनयू से हमेशा जुड़े रहे हैं, जेएनयू में जब कोई हम मूवी दिखाती है या कोई प्रमोट करता है तो वो इतना कंट्रोवर्सीज में क्यों आ जाता है? जेएनयू की कोई फिल्म दिखाई जा रही है और या उसको तबके को, वहाँ के लोगों को ये बोल जाता है कि ये प्रोटेस्ट होगा, ऐसा होगा, देखिए, वो आप जी। अगर अगर झूठ बोलते हैं तो आप कभी कंट्रोवर्सी में नहीं जी। आएँगे। है ना? आप बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं जी। आएँगे। अगर कोई आदमी आपको दिखता है, आप उसकी तारीफ़ ही करते रहें जी। 24 घंटे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम ये आता है कि जेएनयू की पूरी जो एक सोच है, जी। वो बहुत 70 साल से, जब से भी बना है वो, तब से उसकी सोच जो है, वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट सोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत सोच है जी। या सही सोच है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट सोच है जो कि भारत की मूल धारा की जो सोच है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में रहती है हमेशा। जी। लेफ्टिस्ट लोग चाहते हैं कि भारत की जो मूल सोच है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। जी। लड़ाई क्या है? लड़ाई यही है कि लेफ्ट चाहता है जो इंडिक थॉट है, जो इंडिक वैल्यूज़ हैं, उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए वो लड़ाई में रहते हैं। और अभी तक उनका राज्य चलता था, मतलब वो राजा थे। अब सडनली उनके को एक्सपोज़ किया गया है। बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम और मेरी बिल्कुल। बुक अर्बन एक्सेल्स ने जब उस पॉलिटिक्स को एक्सपोज़ किया, तो उसके बाद से आप देखिए काफ़ी थोड़ा जिसे कहते हैं डर का माहौल है, पर मैं कहता हूँ कि ये डर अच्छा है। सर वही है, इसी पे मुझे क्योंकि लाइन एक याद आई कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, अगर मुझे गिरा के संभल सको तो संभल जाओ। तो विवेक जी कहते हैं कि अगर आपको संभलना है तो कम से कम बनाओ तो सही ऐसी फिल्में। और मैं तो कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, आप मीडिया में जी। आप ऐसी चीज़ें बनाइए जिससे यंग लोग जो हैं खड़े होके कहें हाँ, देश को बदलना है, बिल्कुल। कुछ करना चाहिए। मैं बॉलीवुड में भी सबको यही बोलता हूँ, कुछ तो 2-3 100 में से तुम लोग 50 बेकार फ़िल्में बनाओ, लेकिन 10-12 तो ऐसी फ़िल्में तो बनाओ कि आगे आने वाली जनरेशन का यार क्या बनाया है। और ज़रूरी नहीं हर चीज़ पॉलिटिकल हो, आप किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकते हैं। आप एक बार बताइए, आज भारत का बच्चा-बच्चा जो है वो जानता है कि हॉस्पिटल्स और एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं, वो इतने करप्ट हैं, इतने मुश्किल और इतने रिडंडेंट और बेकार सिस्टम्स हैं, उन पे क्यों नहीं फ़िल्म बनाते? वो तो पॉलिटिक्स नहीं है। बिल्कुल। तो कोई नहीं बनाना चाहता उसके ऊपर, कोई कोई मिडल क्लास के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करना चाहता वो प्रॉब्लम। पर कश्मीर अनरिपोर्टेड, आप ये देखिएगा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जी। एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करेगी और इंडिया इंटरनेशनली जो कश्मीर को लेके जो इश्यू है, उसको सॉर्ट आउट करने की सर कोशिश आखिरी करेगी। 2 सवाल, क्योंकि हिस्टोरियंस आपने इसके अंदर आपने रिसर्च की है, रिसर्चर्स थे। कोई ऐसा मोमेंट था जब विवेक जी सुन रहे थे उनको
और खुद आपने वो गूज बम्स महसूस किए गूज बम क्योंकि वाली स्टेज तो बच्चों की होती है। नहीं सर मतलब यहाँ तो कोई आंखें वही सूज गई थी, लाल लाल हो गई थी, यानी महीनों महीनों मेरी आंखों के नीचे इतना वो था, इतना सूज गई थी, यानी आप यू कांट कंट्रोल योर टीयर्स। करेक्ट इसलिए नहीं कि आपको किसी के मरने जी से जी बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए कि 32 साल तक किसी ने ये बात बोली ही नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, और मुझे कैसे नहीं पता ये बात, इस गम के मारे, इस दुख के मारे। और मैं वो देख रहा था जब इससे पहले कश्मीर फाइल्स में जो कश्मीरी पंडित थे बहुत चीजें अनसेड होती है सर उनके इमोशंस सब कुछ बोलते हैं कई बार बोलने की जरूरत नहीं होती और वो मैंने देखा आपकी इस फिल्म से और इस फिल्म से और अनरिपोर्टेड से भी मुझे लगता है कि वही इमोशंस मुझे लगता है कि एक वैक्सीन वॉर तो आएगी लेकिन आप एक वैक्सीनेशन बूस्टर डोज दे देंगे कि देखिए विवेक जी एक ऐसी एनर्जी बूस्टर डोज है जो लग चुकी है बॉलीवुड के अंदर और मुझे लगता है कि ये वैक्सीन सबको प्रोडक्शन हाउसेस को और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को भी लग जानी चाहिए ताकि ऐसी सुंदर और अच्छी सच्चाई वाली जो फिल्में सर वो हम देख सके थैंक सर यू। व्हाट ऑल यू हैव टू से बिकॉज ये एक स्पेशल फिल्म अनरिपोर्टेड एंड आई इट इज डोंट नो, गोइंग टू मुझे पता जी नहीं मैं क्या है, मैं आई फील कश्मीर की पूरी जो जर्नी है दैट हैज चेंज मी एज अ पर्सन, एंड आई रियली फील फॉर ऑल द विक्टिम्स, एंड चाहे वो कहीं भी हो, मणिपुर में भी मैंने अभी लिखा था उसके जी बारे में, एंड आई फेल्ट वेरी सैड अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि और भी लोगों को ताकत मिली, लॉट ऑफ यंग पीपल हैव जॉइंड मी एंड दे वांट टू डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। सर मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि एक इंसान है वो दो तरीके से सोचता है एक भीड़ से अलग दिख के अलग दिखना चाहता है एक भीड़ के अंदर रह के अलग दिखना चाहता है तो मुझे लगता है विवेक जी करोड़ों की भीड़ में एक ऐसे आदमी है जो साथ खड़े हैं लोग लेकिन फिर भी अलग दिख रहे हैं क्योंकि उनकी सोच उनकी कहानियां और देखिए कहते हैं ना सर एक सफर का नया सिलसिला बनाना है आसमान तक रास्ता बनाना है और आप वो कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस थैंक यू। सच ब्यूटीफुल फिल्म्स एंड कीप मेकिंग अस प्राउड और हम हमेशा से वेट करते हैं सर और वेट वैक्सीन वॉर और डेली फाइल्स का भी रहेगा थैंक यू टॉकिंग टू अस थैंक यू वेरी मच। फिलहाल अभी के लिए इतना ही आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ